जमाना बहुत पुराना था, जब वक्त की रफ्तार घोड़ों की टापों से नापी जाती थी और फैसले शीशम के पेड़ों की छाव तले होते थे। उस दौर में एक ऐसी रियासत थी जिसकी न सिर्फ सरहदें वसीओ थी, बल्कि बादशाह का ज़र्फ भी गहरा था। इस बादशाह का नाम तारीख ने भुला दिया, मगर उसका एक ऐलान हमेशा के लिए याद रह गया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों को छू रही थी, महल के नकारे बजने लगे। मुनादी करने वाले ने ऊंची आवाज में आवाम को बुलाया और ऐलान किया, कल सुबह जब मेरे महल का दरवाजा खोला जाएगा, जो शख्स जिस चीज को पहले हाथ लगा देगा, वो चीज हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। रियासत में जैसे बिजली सी दौड़ गई। बाजारों में, मस्जिदों के बाहर, चाय खानों और घरों में सिर्फ एक बात हो रही थी, क्या चीज हाथ लगाई जाए। कोई कहता, मैं तो सोने की ईंटें ले जाऊंगा। दूसरा कहता, नायाब मोती, कीमती जेवरात। किसी ने कहा, बादशाह के खास नस्ल के घोड़े। और कोई कहता, महल के हाथी या वो गाय जो दिन में 3 बार दूध देती है। शहर की फिजा में एक नया जोश था। हर शख्स का दिल धड़क रहा था, मगर ये धड़कन लालच से थी, न कि अक्ल से। इस रात रियासत में नींद नहीं आई। कुछ ने चालाकियों की मंसूबा बंदी की, कुछ ने दौड़ने की मशकें की, और कुछ सिर्फ ख्वाब देखते रहे। मगर कोई नहीं जानता था कि असल खजाना क्या है और असल आजमाइश क्या है। सुबह की पहली रोशनी ने जब महल की बुलंद सीलों को छुआ, तो हर गली, हर कूचा एक ही आवाज से गूंज रहा था, दरवाजा खुलेगा, खजाने हमारे होंगे। महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हम आपसे दिल की गहराइयों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में एक ही चमक थी, हासिल करने की चमक। किसी ने हाथ में थैला पकड़ा था, किसी ने रस्सी, कोई लकड़ी का डंडा, ताकि जल्दी से ज्यादा चीजों को छू सके। हर कोई बेचैन था, जैसे वो लम्हा जिंदगी और मौत का फैसला सुनाने वाला हो। और फिर नकारे बजे। सूरज पूरा उभर चुका था। महल के भारी दरवाजे धीरे धीरे चरचराते हुए खुले। एक लम्हे को वक्त रुक सा गया। फिर जैसे जमीन थरथरा उठी हो, लोग दौड़ पड़े। किसी ने खजाने के कमरे की तरफ रुख किया, किसी ने अस्तबल की तरफ, जहां बादशाह के अरबी घोड़े बंधे थे। किसी ने बावर्ची खाने का रुख किया, जहां देगे सोने की थी। किसी ने असलहा खाने का, कि तलवार सोने की हो तो बादशाहत खुद आ जाएगी। शोर, धक्का मुक्की, चीखें, कह कहे, भागते कदम, गिरते लोग, ये सब इस महल में पहली बार हो रहा था, जहां हर चीज हमेशा खामोश रहती थी। महल के सब दरो दीवार गवाह बन गए उस लम्हे के, जब इंसान ने इख्तियार पाया और गलत इंतखाब किया। वो सब चीजों को छू रहे थे, हासिल कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में सुकून नहीं था, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि सबसे कीमती चीज आखिर क्या है। और वो बादशाह, वो अपनी सुनहरी मसंद पर बैठा था, चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट, जैसे सदियों पुराना कोई राज जानता हो। उसकी आंखें एक खास शख्स को तलाश कर रही थी, वो शख्स जो अभी तक दौड़ा नहीं था। और फिर दरवाजे की छाव से एक खामोश मौजूद निकला। न उसके हाथ में कोई थैला था, न चेहरे पर कोई लालच। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे हर कदम सोच कर रख रहा हो। उसने किसी खजाने की तरफ नहीं देखा, न किसी हाथी, न किसी जेवर की तरफ। लोग उस पर हंसे, ये पागल है, इसे देर हो गई, अब तक सब कुछ ले लिया गया। मगर उसकी नजर सिर्फ एक ही जगह थी, बादशाह, एक खामोश लम्हे पर, जिसके बाद या तो तारीख बदलेगी या वो शख्स। जहां वो शख्स बादशाह तक पहुंचेगा और सारा महल रुक जाएगा। महल के साहन में हंगामा जारी था। खजाने खाली हो रहे थे, हाथियों के पैरों में जंजीरें खनक रही थी और कीमती चीजें जैसे बेवक्त हो गई थी, क्योंकि सब कुछ हासिल करने के बाद भी लोग मुतमिन नहीं थे। लेकिन उस लम्हे, जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो, एक शख्स खामोशी से आगे बढ़ता गया। न तेज कदम, न जल्दी, न खौफ, बस एक खामोशी उसके साथ चल रही थी। और एक नजरें जो सीधी बादशाह पर जमी हुई थी। बादशाह जो सोने की मसंद पर बैठा था, उसकी आंखों में पहली बार चमक आई। महल के निगहबान हैरान रह गए।
ये किसकी जरूरत है कि बादशाह के इतने करीब जा रहा है? लेकिन बादशाह ने हाथ उठा दिया। किसी को न रोको, आने दो उसे। लोग हैरत से देख रहे थे। वो शख्स जिसका चेहरा आम सा था, जिसका लिबास सादा, जिसके कदम बज़ाहिर बेमानी लग रहे थे, वो बादशाह के करीब पहुंचा और खामोशी से, नरमी से बादशाह के कंधे को छू लिया। एकदम खामोशी छा गई। लोगों के हाथों में जेवर जम गए। किसी के पास गाय थी, किसी के पास घोड़ा, किसी के पास सोना, लेकिन अब उनके हाथ हिल नहीं रहे थे। और बादशाह ने मुस्कुराकर ऐलान किया, जिसने मुझे छुआ उसने सब कुछ छू लिया, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसके पास सब कुछ है। अब जो मेरा है वो उसका है, और जो उसका है वो मेरे इख्तियार में है। लोगों की आंखें हैरत से फैल गई। किसी ने कहा, हमने सोना लिया, उसने सल्तनत ले ली। किसी ने कहा, हमने चीजें चुनी, उसने मालिक को चुन लिया। और वो शख्स, वो खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, फतह की चमक नहीं थी, बस एक सुकून था जो कभी चीजों से नहीं, सिर्फ समझ से आता है। ये वो लम्हा था जब लोगों ने जाना, जो चीज नजर आती है वो हमेशा कीमती नहीं होती। असल दौलत वो है जो नजरों से ओझल होती है मगर दिल को छू लेती है। महल में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और हर चीज बदल चुकी हो। वो शख्स जो बादशाह को छू चुका था अब तख्त के बराबर खड़ा था। न ताज पहना, न हुक्म दिया, न फख्र किया, बस उसके वजूद में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी चिराग से नहीं, किसी सच्चाई से निकलती है। बादशाह खामोश उसकी तरफ देख रहा था जैसे कोई आईना हो जिसमें वो खुद को पहचान रहा हो। लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी। कुछ लोग हसद से जल रहे थे। इसने क्या किया? सिर्फ बादशाह को छू लिया? ये भी कोई अक्लमंदी है? कुछ कहने लगे, हमें भी मौका दो, हम भी बादशाह को छू ले। मगर वो दरवाजा जो सुबह खुला था अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। कोई दौड़ कर आगे बढ़ा, बादशाह की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बादशाह ने नरमी से कहा, वो वक्त गुजर चुका, इख्तियार दिया था, इंतखाब तुमने खुद किया। बाहर मौजूद हुजूम अब दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग अपने खजाने, घोड़े, सोना, चांदी समेट कर लौटने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर वो खुशी नहीं थी जिसके लिए वो आए थे। कुछ लोग अपने हाथ खाली देख रहे थे और दिल भरा हुआ महसूस कर रहे थे। अचानक एक बुजुर्ग शख्स आकर बोला, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। हमें लगता था खजाना बाहर है, जबकि असल खजाना अंदर था, खामोशी में, नजर से दूर। लोग हैरान थे क्योंकि पहली बार किसी ने सच बोला और पहली बार लोग सुनने लगे। महल के दरवाजे के करीब एक नौजवान लड़का अपने बाप से पूछ रहा था, अबू क्या हमने सब कुछ खो दिया? बाप ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, हमने सीखा कि सब कुछ पाने के बाद भी अगर दिल खाली हो तो हाथों की दौलत बेकार हो जाती है। सुबह का सूरज महल की बुलंद दीवारों से टकराकर नीचे गिरती रोशनी में बदल चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और दरवाजे के बाहर एक नया सुकून छाया था। मगर अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया देख न सकती थी, बस महसूस कर सकती थी। अगर उसके दिल में तलब होती, असल की तलब। बादशाह ने अपनी सल्तनत के कमरे खोल दिए। वो शख्स जो खामोशी से उसे छू चुका था अब उसके साथ चल रहा था, न बंदों जैसा, न आकाओं जैसा, बल्कि साथी जैसा। बादशाह ने उससे कहा, तूने सब कुछ बिना मांगे पाया, ये कैसे मुमकिन हुआ? उस शख्स ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने मालिक को चाहा, चीजों को नहीं। मैंने तलब की उस हस्ती की जिससे सब चीजें पैदा होती हैं। बादशाह का दिल कांप गया। ऐसा लगा जैसे वो पहली बार किसी को सुन रहा है और पहली बार किसी ने उसे पहचाना हो। तब बादशाह ने उसे अपने तख्त पर बिठाया, लेकिन वो बैठा नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तख्त पर बैठने नहीं आया, मैं दिलों को जगाने आया हूँ। क्योंकि असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करे, न कि उनकी जमीनों पर। महल के कमरे गूंज उठे। ऐसा लगा जैसे दीवारें सजदे में झुक गई हो।
और सदियों पुरानी खामोशी आंखों से आंसू बनकर बह गई हो। बाहर वक्त गुजर चुका था, लोग अपने खजानों में उलझे रह गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने खाली हाथों को कीमती जाना। और अब वो महल के बाहर बैठकर अपने बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। एक दिन एक बादशाह ने ऐलान किया था और एक शख्स ने बादशाह को छू लिया। तब जाके हम समझे कि असल चीजें वो नहीं होती जो नजर आती है, असल वो होता है जो निगाह को बदल दे। और यूं वो शख्स गया नहीं, वो हर दिल में उतर गया। न उसे ताज की जरूरत थी न तख्त की, क्योंकि उसने वह पा लिया था जो हर बादशाह को चाहिए मगर हर किसी को मिलता नहीं। दिलों की सल्तनत। पैगाम में आखिर दुनिया की हर चीज फानी है, लेकिन जो रब को पाले वो बाकी हो जाता है, क्योंकि जिसके पास रब हो उसके लिए बाकी सब कुछ खुद चल कर आता है। और जो रब को भूल जाए वो दुनिया के खजाने लेकर भी खाली रहता है।